हो गया। तो हम लोग डी ब्लॉक पढ़ रहे थे ना, तो डी ब्लॉक निकालो। डी ब्लॉक में पोटासियम डाइक्रोमेट का रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, ठीक है। तो पोटासियम डाइक्रोमेट का अम्ल ऑक्सीकरण, अम्ल ऑक्सीकरण का मतलब क्या? एसिडिक ऑक्सीडेशन। तो KMnO और पोटासियम डाइक्रोमेट कैसा एजेंट है बताओ तो? पोटासियम डाइक्रोमेट कैसा एजेंट है? ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे है? तो उसके लिए कई रिएक्शन पढ़ रहे थे हम लोग। तो पहला क्या पढ़े थे? आयोडाइड आयन का आयोडीन में ऑक्सीडेशन, ये पढ़े थे ना। ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड आयन इनटू क्या? आयोडीन, है ना, पढ़े थे। तो दूसरा आप रिएक्शन लिखो। दूसरा है Sn2+। Sn2+ को क्या कहते हैं? स्टेनस आयन। इसको स्टेनस पढ़ा जाता है। स्टेनस का Sn4+ को क्या पढ़ते हैं? स्टेनिक पढ़ते हो। स्टेनिक में ऑक्सीडेशन, में ऑक्सीडेशन, ये पढ़ना है। देखो, तो इंग्लिश वाले लिखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ Sn2+ वो स्टेनस पढ़ते हैं इनटू Sn4+, स्टेनिक, स्टेनिक। हाँ, स्टेनस आयन, स्टेनस जो लिखो, तो Sn2+ आयन है ही, तो उसको स्टेनस पढ़ते हैं। और Sn3+4+ को स्टेनिक आयन पढ़ते हैं या स्टेनिक पढ़ते हैं। ठीक है, उदाहरण डी ब्लॉक एफ ब्लॉक जो पढ़ रहे थे, उतर गया। तो आप देखो, तो स्टेनस का किसमें ऑक्सीडेशन कराना है? स्टेनिक में। तो इसके लिए पहले हम लोग एक पढ़े थे कि जो परमैंगनेट आयन है, सॉरी डाइक्रोमेट पढ़े थे ना। तो डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या था? O7। तो इसका जो ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो 2Cr3+ आयन में टूटा था। और यहाँ क्रोमियम 2 बार, तो क्रोमियम 2 बार, ऑक्सीजन 7 बार। तो ऑक्सीजन उधर 7H2O के रूप में लिखा गया था। तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 14, तो H+ आयन। तो एटम तो बैलेंस हो गया, सारा एटम बैलेंस हो गया, देख लो। अब आयन बैलेंस करना होगा, चार्ज बैलेंस करना होगा। तो चार्ज 2+, 14+, 2- 14+, 12+ हो गया। इधर कितना है? 6+, 12+, उधर 6+। बराबर करने के लिए क्या करोगे? इधर 6 माइनस घटा दो, 6 माइनस में इलेक्ट्रॉन, तो 12 में 6 घटा दो, 6+ आ गया। तो इस रिएक्शन को बोले थे, याद कर लेना, बोले थे ना, मंत्र बोले थे, ये मंत्र है। तो यहाँ क्या हुआ? ये जो डाइक्रोमेट आयन है, तो पोटासियम डाइक्रोमेट ही मान लो, K2Cr2O7 या H2SO4 मान लो, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि स्टेनस को किससे बदलना है? स्टेनस को बदलना है स्टेनिक में, Sn4+ में। तो क्या करोगे? इधर Sn1 है, Sn1 है, बराबर है, लेकिन चार्ज बराबर है। इधर +2 है, उधर क्या है? +4। तो चार्ज बराबर करेंगे तो क्या करोगे? इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, तो -2 + 4, +2 बराबर हो गया। या इधर जब इलेक्ट्रॉन है ना, ऊपर वाले में जब इधर इलेक्ट्रॉन है तो नीचे वाले में उधर लिखना पड़ेगा। ऐसे ही समझो, ना समझ में? अरे इधर 6+ इलेक्ट्रॉन लिखे है ना, तो उधर वाले में इस साइड लिखना है, लेफ्ट साइड, राइट साइड। इधर लेफ्ट है तो उधर राइट होगा, बैलेंस हो जाएगा। अब इसको जोड़ना है,
तो जोड़ोगे कैसे? दोनों साइड का इलेक्ट्रॉन समान करोगे तभी ना जोड़ पाओगे। तो समान करने के लिए क्या करना होगा? इधर इलेक्ट्रॉन 6 है, इधर 2 है, तो इसको 3 से गुना कर दो, तो 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। अब जो बचा उसको जोड़ दो, तो Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस आया, और इलेक्ट्रॉन तो कट गया है, प्लस क्या Sn2 3 से गुना है तो 3Sn2 प्लस, उसके बाद फिर क्या होगा 2Cr3 प्लस, उसके बाद 7H2O प्लस 3Sn4 प्लस, 6 तो इलेक्ट्रॉन कट गया है। अब देखो यह स्टेनस से क्या बन गया है? स्टेनिक। कैसे? इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। जो किसी पर चार्ज होता है ना ऑक्सीडेशन नंबर, उसका ऑक्सीडेशन कितना है? तो +2 से +4 घटा के बढ़ गया, तो ऑक्सीडेशन बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, अर्थात वो ऑक्सीडेशन कराने वाला यही होगा पोटासियम डाइक्रोमेट, क्योंकि पोटासियम डाइक्रोमेट खुद क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है खुद रिड्यूस होता है। तो इसको ऑक्सीडाइज किया, इसका ऑक्सीकरण निकालो, +6 आएगा, इसका +3 है, एक का +6 है, वहाँ एक का +3 है, तो घट गया ना, तो घट गया तो रिड्यूस हो गया। इसलिए यहाँ पोटासियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, क्योंकि स्टेनस को स्टेनिक में बदल दिया। समझ गए? तो इस रिएक्शन को पूछता है कैसे? पहले उतारो। हो गया? तो ऐसे रिएक्शन को कैसे एग्जाम में पूछ सकता है? तो ये रिएक्शन का आयनिक रिएक्शन हुआ, ये आयनिक रिएक्शन है। जैसे यहाँ डाइक्रोमेट आयन है तो किसी कंपाउंड का ही ना होगा, तो इस कंपाउंड की जगह क्या मान लोगे? पोटासियम डाइक्रोमेट। और ये जो H+ आयन है वो किसी एसिड का होगा, तो H2SO4 मान सकते हो, HCl मान सकते हो, HNO3 मान सकते हो। स्टेनस है तो स्टेनस क्लोराइड, जैसे मान लो स्टेनस क्लोराइड, एक कंपाउंड का ही ना आयन हुआ स्टेनस क्लोराइड। तो यहाँ तुम हम क्या रख दोगे? यहाँ पर क्या मान लो K2Cr2O7 प्लस यहाँ क्या मान लो HCl प्लस यहाँ क्या मान लो SnCl2। अब सबको मिलजुल के बनाओ इधर, ये क्रोमियम क्लोराइड में टूट जाएगा, प्लस एक एक्स्ट्रा या पोटासियम आया है और क्लोरीन एक्स्ट्रा आया है तो KCl बन जाएगा, प्लस वाटर है H2O बन जाएगा, प्लस स्टेनस से स्टेनिक बना होगा तो SnCl4 बना होगा। अब बैलेंस कर दो, हो गया। ठीक है?
उतार लो इसको भी और करके, इसका एग्जाम्पल ये हो। बैलेंस करने के लिए तुमको लगाना है CrSnCl2, या 3 लगाना होगा या 14 लगाना होगा। वैसे भी 14H+ था कि नहीं। और यहाँ देखो सेम उसी पर आ रहा है ना, देखो देखो उसी पर है 14H+, 14HCl, 3SN3SN2। अब बताओ यहाँ क्या होगा 2, अब 7H2। अब पोटासियम KCl कितने बार था 2 बार, तो यहाँ 2 लगाना। देखो बैलेंस हुआ करके देखो तो 3 कितने बार है 3 बार, तो 3 यहाँ लगा दीजिए आप, देखो तो हुआ क्या। पोटासियम 2 है तो पोटासियम 2 है, क्रोमियम 2 है, क्रोमियम 2 है, क्लोरीन 14 बार है, ऑक्सीजन 7 बार है तो ऑक्सीजन 7 बार है, हाइड्रोजन 14 बार है तो हाइड्रोजन 7 दूनी 14 बार है, क्लोरीन भी 14, 14 और 6 20, 3 दूनी 6, 6 2 8, 4 4 12 8 20 हो गया बोला। इसी पर पूरा, तो ये कंपाउंड के रूप में है और ये आयनिक फॉर्म है। तो रिएक्शन कैसे पूछेगा कि पोटासियम डाइक्रोमेट स्टेनस क्लोराइड को स्टेनिक क्लोराइड में कैसे बदलता है, इस रिएक्शन को दिखाना होगा। उतर गया, उतारो उतारो। अब तीसरा रिएक्शन, टोटल 4 रिएक्शन है इसमें। अब फेरस आयन को फेरिक आयन में बदलना, मैं फेरस क्लोराइड को फेरिक क्लोराइड में कैसे बदलें, ठीक है। तो उसी तरह इस मंत्र को फिर लिखना है। सुनो एग्जाम में तुमको इतना सा दिया रहेगा, उधर क्या बोलेगा ऐसे पूछेगा, तो डायरेक्ट इसको याद कर लो, इसको लिखना जरूरी नहीं है। हाँ क्या फिक्स है, देखो भाई एक संभावना बता रहे हैं, संभावना प्रैक्टिस करके याद करोगे क्या। अब तीसरा नंबर लिखो, तीसरा को फेरस Fe2+ को क्या कहते हो, फेरस, इसको फेरस कहते हैं। फेरस आयन लिख दो, ओ फेरस आयन का Fe3+ को क्या कहोगे, फेरिक, फेरिक आयन में ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन, में ऑक्सीडेशन देखो। फेरस का किसमें ऑक्सीडेशन, फेरिक में। अब तुम लोग अपने से बनाओ, इसको बना पाओगे। तो इंग्लिश वाले लिखा है, नहीं लिख पाया इसको इंग्लिश वाले। ऑक्सीडेशन ऑफ Fe2+ आयन इनटू क्या, Fe3+ आयन। Fe2+ को क्या पढ़ते हैं, फेरस, और Fe3+ को फेरिक। पढ़ा तो अपने से, पहले मंत्र लिखो, क्या है मंत्र बताओ। मंत्र है Cr2O7 2- प्लस क्या 14H+ प्लस क्या 6 इलेक्ट्रॉन। उधर क्या बना है, उधर बना है 2Cr3+ प्लस 7H2, ये बना है। अब हमको फेरस है
तो फेरस इधर लिखेंगे और फेरिक इधर लिखेंगे, तो क्या करोगे बताओ? इधर 2 चार्ज है, इधर 3 चार्ज है, क्या बराबर कर रहा है? किधर लिखोगे? इधर 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, अब 2 प्लस उधर 2, चार्ज बैलेंस हो गया। अब यहाँ 6 प्लस है तो क्या करोगे? 6 से गुना करना होगा। अब बाकी सबको जोड़ो तुम लोग। तीस दिसंबर। और सुनो, 1 तारीख से डेली क्लास होगा तुम लोगों का। जो नहीं कर पाएगा मत करना, इसमें क्या। 2 बैच चलेगा, एक सुबह 10 से 12 डेली चलेगा, और शाम में चलेगा 5 से 7 डेली। हाँ, भोरे भोर 6 से 8, 6 से 8 कर रहे हैं, 6 से 8 सुबह में। सुनो, 10 से 12 में एडजस्ट करो, इसमें एडजस्ट करो 2 टाइम। हो गया? 2 महीना ही टाइम बचाओ। 2 महीना में 30-60 क्लास हो जाएगा, सारा खत्म। 60 क्लास मतलब 50 क्लास मान ले हुआ तो काफ़ी है। तो देखो, अब इसको जोड़ो तो कितना होगा? ये तो कट गया ना, तो क्या हो गया? Cr2O7 2 माइनस प्लस क्या 14H प्लस, उसके बाद 6Fe 2 प्लस, उसके बाद 2Cr3 प्लस, उसके बाद 7H2O, उसके बाद 6Fe3 प्लस। उतार लो। तो यहाँ भी देखो Fe2 प्लस Fe3 में गया, ऑक्सीकरण ना हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो कराने वाला कौन होगा? अब इस पर तुम कंप्लीट मॉलिक्यूलर रिएक्शन लिख पाओगे? ये तो आयनिक रिएक्शन है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन बताओ क्या क्या लिखोगे बोलो? K2Cr2O7 प्लस 14HCl ले लो, प्लस क्या 6FeCl2 ले लो, उसके बाद क्या 2CrCl3 प्लस, उसके बाद क्या 7H2O प्लस 6FeCl3। देखो तो बैलेंस करके हुआ। ओ प्लस क्या होगा KCl। बैलेंस करो तो के कितने बार था? के कितने बार था? 2 बार था। हो गया? देखो तुम्हें लोग, नहीं हुआ क्या? हो गया ना? अच्छा, इसी को और फेरस क्लोराइड और भी कंपाउंड ले सकते हैं ना फेरस का। बुक में ऐसे दिया हुआ है, बुक में इसी का दूसरा रिएक्शन ऐसे है, ये K2Cr2O7 प्लस ये HCl एसिड दिए थे ना, यहाँ H2SO4 यूज किया है, प्लस फेरस क्लोराइड है ना, ये फेरस सल्फेट यूज किया है। ये भी तो कंपाउंड होगा फेरस का। तो अब बता आगे क्या होगा?
तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या लगाओगे? यहाँ क्या लगाओगे? अच्छा, यहाँ क्या लिखोगे? Cr2SO4 प्लस 7H2O प्लस Cr तो हो गया फेरस फेरस सल्फेट, फेरिक फेरिक सल्फेट का हो जाएगा। और देखो तो बैलेंस करके प्लस क्या? प्लस K2SO4, देखो तो हुआ। बैलेंस करना होगा। फेरस 6 K2SO4 37, ठीक है। बैलेंस करो। यहाँ क्या लगे? देखो 14 हाइड्रोजन था ना, या 7 लगा दो, 14 हाइड्रोजन हो गया। लोहा अच्छा था, अच्छा लगा दो। इधर 6 था तो यहाँ 3 लगा दो। देखो तो बैलेंस करके हुआ। पोटासियम 2, पोटासियम 2, क्रोमियम 2, क्रोमियम 2। सल्फेट ग्रुप डायरेक्ट जोड़ लो। सल्फेट 7 6 13, सल्फेट 3 3 3 9, 3 12 1 13। सल्फेट ग्रुप मिल गया। बाकी हाइड्रोजन तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बैलेंस है। तो ये खास करके ये पूछता है, ये वाला पूछता है ज़्यादा, ठीक है। ये ज़्यादा पूछता है। इधर सुपर डुपर लिखो। तो ये सब समझ करके नहीं पढ़ोगे तो नहीं बना पाओगे, है ना। आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। हाँ, मतलब समझ में नहीं है ना, बोला जब भी पूछ दिया बोला वो सिलेबस से बाहर है, पूछता है। तो आप दोनों रिएक्शन को ध्यान में रखना है। और ये दोनों का आयनिक फॉर्म हुआ, आयनिक रिएक्शन हुआ। तो एनसीईआरटी बुक में इसी को केवल लिखा है, ये सब नहीं लिखा है। ये सब को नहीं दिया, एग्जाम में ये सब इसी फॉर्म में पूछता है। बच्चा सब परेशान हो जाता है।
हो गया। ये वाला है ना, हो गया। और एक लास्ट रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन याद नहीं आ रहा है। तो चलो हो गया इतना। अब चलो ये खत्म हो गया तुम्हारा। अब पोटासियम डाइक्रोमेट खत्म हो गया। अब पोटासियम परमैंगनेट एक कंपाउंडर है, तो लिखो क्या हो गया, पोटासियम परमैंगनेट। पोटासियम परमैंगनेट का फॉर्मूला तो पता होगा सबको, KMnO4। इसको लिखो, पोटासियम परमैंगनेट KMnO4। पोटासियम परमैंगनेट KMnO4, ठीक है। अब कैसे बनाते हैं, तो इसका लिखो प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मतलब क्या, बनाने का तरीका, कैसे बनाते हैं। तो इसका बनाने का तरीका एक ही मेथड है। MnO2 का क्या नाम है बताओ तो, मैग्नीज डाइऑक्साइड। और एक इसका नाम है, और अयस्क पढ़े थे ना, अयस्क में इसका नाम क्या था, पायरोलूसाइड। पायरोलूसाइड इसको पढ़ते हैं। इसमें बेस लिया जाता है, जैसे पोटासियम हाइड्रोक्साइड बेस है, और एयर से ऑक्सीजन लेते हैं, सबको मिला के हीट करते हैं। ऐसा करने से हमको मिल जाता है K2MnO4 प्लस H2O बनता है। K2MnO4 का नाम बता पाओगे, ये हुआ पोटेशियम परमैंगनेट, ये है MnO4 माइनस मैग्नेट, बताए थे MnO4 माइनस को मैग्नेट आयन पढ़ते हैं, और MnO4 माइनस को परमैंगनेट पढ़ते हैं। तो यहाँ KMnO4, तो Mn वहाँ 1 वैलेंसी है, ये मतलब ये है,
और यहाँ 2 वैलेंसी है, तो इसको पढ़ेंगे पोटासियम मैग्नेट। पोटासियम मैग्नेट पढ़ते हैं। अब बैलेंस करो, बैलेंस है क्या? यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा, हो गया। अब इसको छान कर, ये जो बनता है ना, ये किस कलर का बनता है? तो वायलेट कलर का, वायलेट बैगनी, बैगनी कलर का सॉल्यूशन बनता है यहाँ पर, पानी के साथ है ना, तो पानी में घुला रहता है, तो ये बनता है किस कलर का? तो ये वायलेट सॉल्यूशन, वायलेट कलर का, वायलेट बैगनी कलर का घोल बनता है पोटासियम मैग्नेट का। अब उसको पानी से छान लेते हैं। पानी से छानने के बाद इसमें एसिड मिलाते हैं, वहाँ भी एसिड मिलाए थे तो ये तुम्हारा पोटासियम मैग्नेट है, और इसमें क्या मिला दिया? एसिड। वो H+ ले लेते हैं, वो एसिड कहाँ से ले लिया? या HCl कहीं से भी ले सकते हो। तब मिल करके इसको क्या करता है? K2MnO4 को बना देता है, KMnO4 प्लस H2O को बना देता है, H2O। हाइड्रोजन H+ को किसमें बदल देता है? H2O। बैलेंस करो तो, और साथ में क्या बना देगा? पोटासियम 2, मैग्नीज यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 3 लगेगा, यहाँ 2 प्लस के, क्या बनेगा फिर? हाँ, प्लस 2K+ निकलेगा आयन अलग से। देखो तो बैलेंस करके 2 लगा दिए। पोटासियम कितना? अच्छा, पोटासियम हो गया, अच्छा, मैग्नीज कितना हो गया? मैग्नीज 3 हो गया ना, और उधर 2 है। ऑक्सीजन कितना हो गया? 12। अच्छा, ऊपर वाला बैलेंस है, देखो तो, ये 2Mn है तो 2Mn, पोटासियम 4 है, पोटासियम 4, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4 4 8, 4 2। कल से जो है ना पैक करके पढ़ना होगा, फिर आप डिस्टर्ब करता है। अब क्या करें बता, कैसे आएगा वो? अब वो कहाँ से गया जो लिखे थे? रीडो में कहाँ है मच्छर? यहाँ पर ये वाला, तो बैलेंस, ये वाला बैलेंस था ना, नीचे वाला क्या दिक्कत है? जो वाले तुम 3 हटा दोगे तो पोटासियम कितना हो गया? मान लो तुम यहाँ हाइड्रोजन 2 था ना, ऑक्सीजन था 4, ऑक्सीजन 4 5 हो रहा था। अच्छा, इसको उतारो तो देखते हैं कैसे है। बैलेंस करने के, अच्छा, इसको लाल दवा भी कहते हैं, लाल दवा, लाल दवा, रेड मेडिसिन बोलते हैं इसको।
MnO2 भी बनेगा, यहाँ MnO2 भी बनेगा, MnO2। अब देखो तो यहाँ 3 लगेगा, मैग्नीज 2 1 3, पोटासियम 6 है, तो पोटासियम 2 है ना, तो 4K प्लस। देखो तो अब हुआ, ऑक्सीजन 12 है, 4 दूनी 8, 2 10, 1 11, हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा 4, यहाँ लग जाएगा 2, हुआ क्या? ऑक्सीजन 4 × 12, 4 दूनी 8, 2 10, 2 हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4 हो गया। तो यह बनाने का मेथड है, हाँ, बैलेंस नहीं कर पाएगा, मेन प्रोडक्ट सही है तो हो जाएगा आंसर सही। बैलेंस करना जरूरी नहीं है, हम तो संतुष्ट होने के लिए बताते हैं। तो हमको यदि बैलेंस नहीं किए हो, यदि सही से रिएक्शन लिखो तो सही हो जाएगा। तो पोटासियम परमैंगनेट बनाने का विधि हुआ। अब पोटासियम परमैंगनेट का फिजिकल प्रॉपर्टी ये होता है कैसा? तो ये जो पोटासियम परमैंगनेट बनता है ना बच्चों, ये जो बना है ये वायलेट क्रिस्टल्स होता है, वायलेट क्रिस्टल, बैंगनी रंग का छोटा छोटा टुकड़ा क्रिस्टल रूप में मिलता है। चीनी नमक जैसे नहीं होता, उसी तरह चीनी नमक तो व्हाइट कलर होता है ना, ये बैंगनी कलर का होता है। अच्छा, पोटासियम डाइक्रोमेट कैसा होता था? नारंगी रंग का, नारंगी क्रिस्टल होता था। पानी में, ठंडा पानी में कम घुलता था, गर्म पानी में ये सभी पानी में घुल जाता है। और ये जो है ना पैरामैग्नेटिक नहीं डायमैग्नेटिक नेचर का था। डायमैग्नेटिक माने क्या? चुंबक से दूर भागना, चुंबक का जो फील्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागता है। और एक केमिकल और है पोटासियम परक्लोरेट, पोटासियम परक्लोरेट, उसी के जैसा क्या है आइसोमॉर्फिज्म दिखाता है। जैसे KMnO4 है, देखो KClO4 KMnO4 समानता है कि नहीं? दोनों सिमिलरिटीज है कि नहीं? सिमिलरिटीज है। क्लोरीन की जगह क्या है? मैग्नीज। तो बोल सकते हो पोटासियम परमैंगनेट पोटासियम परक्लोरेट के आइसोमॉर्फिज्म होता है, मैंने समानता दिखाता है एक दूसरे का। तो अब लिखो इसका प्रॉपर्टी, उतर गया ना? तो लिखो पोटासियम KMnO4 के भौतिक गुण, के भौतिक गुण, के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी देखोगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4। तो पहला प्रॉपर्टी लिखो, अगले दिन से जो है ना पहले इसको गेट उत्पन्न करना होगा। तो लिखो यहाँ मैंने कौन, यहाँ मैग्नी क्रिस्टलीय, मैग्नी क्रिस्टलीय ठोस है, ठोस है। तो लिख सकते हो इट इज वायलेट
क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा क्या बोले थे, यह जल में घुलनशील होता है। जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। इंग्लिश में लिखना, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। तीसरा, यह प्रतिचुंबकीय होता है। प्रतिचुंबक तो समझ गए ना, चुंबक के क्षेत्र से दूर भागता है। यह चुंबकीय प्रतिचुंबकीय होता है। इट इज डायमैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक। इट इज डायामैग्नेटिक। लास्ट लिख लो, यह पोटासियम परक्लोरेट के समाकृतिक होता है। इट इज आइसोमॉर्फिज्म या इट इज सिमिलर टू KClO4। ये सब क्या हो गया, भौतिक गुण हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी। चक्कर आ रहा है इधर। छुट्टी हुआ ना, मेरा रूटीन पूरा खराब हो गया। वैसे तो ठीक है, माथा भारी लगता है। हो गया। अब इसका रासायनिक गुण लिखो, मिटा दें इसको। तो आप लिखो KMnO4। देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, KMnO4। तो सबसे पहले तो ये सबको पता है KMnO4 क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीज सेंट्रल एटम है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी तरह पोटासियम डाइक्रोमेट भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो दोनों का यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर होगा।
है ना, जस्ट अब होने वाला ही है सभी। अब इसमें हम लोग 1 नंबर में पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ हीट। इफेक्ट ऑफ हीट, इफेक्ट ऑफ हीट क्या इसका मीनिंग हुआ? पोटासियम परमैंगनेट को यदि हीट करोगे हाई टेम्परेचर पर, तो जैसे पोटासियम परमैंगनेट है, इसको आप 513 केल्विन पर हीट करोगे। ये याद रखना संभव नहीं है, याद नहीं दे रहा, खाली हीट लिख दो हो जाएगा। खैर हमको याद है, लिख दिए। तुमको याद रखना जरूरी नहीं है, खाली हीट कर दो हो गया। अब देखो क्या बनता है, कमाल देखो, ये बन जाता है पुनः पोटासियम परमैंगनेट, पोटासियम मैग्नेट बनता है, फिर मैग्नीज डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, और फिर से ऑक्सीजन भी बाहर होता है। अब इसको बैलेंस करो तो पोटासियम 2 तो 2 लगा दो, मैग्नीज 2 1 1 2, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 4 2 6 2 8। कैसे पूछेगा व्हाट हैपेंस व्हेन, व्हाट हैपेंस व्हेन मतलब क्या होता है जब पोटासियम परमैंगनेट को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो लिखना पड़ेगा कि पोटासियम मैग्नेट बनता है और साथ में ऑक्सीजन गैस निकलता है। अच्छा, ऑक्सीजन गैस बनाने का एक मेथड भी है, ये शायद पढ़ाए थे इस मेथड को, ऑक्सीजन फैमिली ऑक्सीजन बनाने का, नहीं पढ़ाए थे? नहीं पढ़ाए तो पढ़ लो, ओके। तो इसको उतार लो। तो ये इम्पोर्टेंट है 1 नंबर के लिए, क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस व्हेन, ठीक है, पोटासियम परमैंगनेट को हीट करते हैं। तो ये आपका नाम है पोटासियम परमैंगनेट, पोटासियम परमैंगनेट, और ये है आपको पोटासियम मैग्नेट। ये अंतर है दोनों में। और ये पायरोक्साइड बोलो या मैग्नीज डाइऑक्साइड बोलो, ये बना है। और सभी क्लास चल रहा है क्या? कौन कौन? फिजिक्स का आ जाए पूर्वा, मैथ 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 पास चल रहा है। ठीक, अच्छी बात है। अब इसका दूसरा है क्या, ऑक्सीडेशन इफेक्ट, दूसरा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4, ये देखना हम लोग। इसको लिखो दूसरा नंबर, KMnO4 का ऑक्सीकारक गुण देखना है। इसको इंग्लिश में, हिंदी में क्या लिखोगे? KMnO4 का ऑक्सीकारक गुण, मतलब ये सब रिएक्शन से यही पता चलता है कि KMnO4 कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो इसमें भी एक मंत्र लिख लो, मंत्र याद करना है इसमें भी, उसी टाइप से जैसे उसका पढ़े थे ना केमिकल, उसी तरह इसमें पढ़ना है। तो देखो मंत्र सीखो पहले। यहाँ इसका यदि आयन बनाओगे तो क्या निकलेगा बताओ? K प्लस MnO4 माइनस, तो हम MnO4 माइनस को लेके चलते हैं, ये जनरल हो जाएगा। और प्लस, अभी इसको नहीं लिखना है, MnO4 माइनस का ऑक्सीडेशन जब कराया जाता है ना, तो Mn2 प्लस आयन में टूटता है। MnO4 का ऑक्सीडेशन कराओगे ना तो किस में टूटेगा? Mn2 प्लस। जैसे पोटासियम डाइक्रोमेट में डाइक्रोमेट आयन का ऑक्सीडेशन कराए थे तो क्रोमियम आयन में टूटा था। इसी तरह इसका याद रखना है, MnO4 माइनस का किस में टूटेगा? Mn2 प्लस। आप बैलेंस करो, मैग्नीज 1 बार है, मैग्नीज 1 बार, ऑक्सीजन 4 बार है, तो इधर 4H2O देना पड़ेगा।
हाइड्रोजन कितना हो गया, तो प्लस 8H प्लस। अब चार्ज बैलेंस करो, इधर 8 प्लस 1 माइनस प्लस 7 और उधर प्लस 2, तो इधर 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, तो 5 7 में 5 घटेगा 2 बचेगा, 2 बच गया है वह। 8 प्लस 1 माइनस कितना हुआ, 7 प्लस 7 में हुआ, और उधर कितना है, इधर 2 प्लस है, इधर प्लस 7 है, और इलेक्ट्रॉन को जोड़ के हमको बराबर करना है, तो किधर इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, इधर तुम यदि इलेक्ट्रॉन जोड़ते जाओ तो घटते जाएगा, घटते जाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो माइनस में जाएगा वो, अब प्लस 7 है, बराबर 2 करना है, तो प्लस 5 इलेक्ट्रॉन कर दो, माइनस हो गया, तो इधर प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये मंत्र हो गया अभी, नहीं हुआ मंत्र, तो इस मंत्र को उतारो फटाफट। हो गया क्या, हो गया, बोलो बोलो, हो गया ना। अब इस पर पहला एक रिएक्शन लेते हैं, पहला नंबर पोटासियम आयोडाइड, इसको आयन में तोड़ोगे तो क्या होगा, ये रिएक्शन उसमें भी लिए थे, कहाँ बताओ किसमें ऑक्सीडेशन होगा, I2 में ऑक्सीडेशन, वहां भी यही हुआ था सेम, तो लिख सकते हो इंग्लिश में ऑक्सीडेशन ऑफ के आई, मतलब I माइनस, आयोडाइड आयन बोल सकते हो, इनटू क्या I2 आयोडीन। तो इस मंत्र को लिखो पहले, तो इस मंत्र को लिख दिया हम लोग, क्या लिखे, MnO4 माइनस प्लस क्या 8H प्लस प्लस क्या 5 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या Mn2 प्लस, फिर क्या 4H2O। तब इसको इसमें बदल दो, तो क्या लिखोगे, I माइनस को किसमें बदलना है, I2 बैलेंस करो, I भी 2 बार 2 लगाओ, 2 माइनस चार्ज है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, बैलेंस करो, कैसे बैलेंस करोगे, यहाँ देखो 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2, इसको 5 से गुना करो, इसको 2 से गुना करो, तो ना 10 बराबर हुआ। तो ये सब पढ़ा होगा 9th 8th क्लास में, इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन से पढ़ा था। तो ये दोनों कट गया, अब जोड़ो 2 MnO4 माइनस प्लस क्या 8H प्लस 16H प्लस, उसके बाद 10 I माइनस, देखो इधर का काम खत्म, उधर 2 Mn2 प्लस 8H2O प्लस 5 I2, बैलेंस हो गया, देख लो, देखो I माइनस आयोडीन में बदल गया, I माइनस का ऑक्सीडेशन कितना -1, यहाँ 0, -1 से 0 घटा के बढ़ा बढ़ गया, तो ऑक्सीडेशन हो गया, I माइनस से
ऑक्सीडेशन ना हो गया, बताओ। हो गया क्या, उतर गया? आप इस पर कोई मॉलिक्यूलर रिएक्शन ले पाओगे? इस पर मॉलिक्यूलर रिएक्शन ले पाओगे? लिख लिया ना सब? यहाँ क्या लोगे बताओ? KMnO4। और यहाँ H प्लस के जगह क्या लोगे? H2SO4 ले लो। और I के जगह KI ले लो। अब बताओ तुम लोग, ये बन जाएगा MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस 8H2O प्लस 5I2, बैलेंसिंग करो 2, उसके बाद 2 हो गया। देखो तुम 16, हाइड्रोजन कितना है उधर? हाइड्रोजन 16, तो 8, 16 हाइड्रोजन है। देखो तो हुआ क्या? पोटासियम 10 था, पोटासियम कितने बार है? पोटासियम 10 बार है, 2 ही बार है। तो क्या होगा? मान लो तुम 2 लगा दिए, आयोडीन कितना बार हो गया? 10 बार। यहाँ 10 लगा दें क्या? 10 आयोडीन तो हो गया। पोटासियम कितना हो गया? 10, 5 लगा दें। देखो तो आप करके, पोटासियम 10 2 12, अब वहाँ 5 दूनी 10 ही हुआ। क्या गड़बड़ हुआ? कहाँ? यहाँ पर, यहाँ 6 हो गया। पोटासियम 2 और 2 10, 2 12, 12। मैग्नीज 2, सल्फर कितने बार है? सल्फर 6 2 8, हाइड्रोजन 16,
हाइड्रोजन 16, आयोडीन पोटासियम 10 हो गया, आयोडीन 10 हो गया क्या? ये हो गया। तुम्हारा कौन रिएक्शन हो? मॉलिकुलर, इसी का मॉलिकुलर रिएक्शन हो। और शायद यह क्वेश्चन पूछ चुका है, शायद पूछ चुका है, सुपर डुपर। अच्छा, एक विशेष बात, ये जो पोटासियम परमैंगनेट और H2SO4 मिला हुआ तो एसिड के साथ है, इतना सा पार्ट को एसिडिफाइड KMnO4 बोलते हैं। क्या इसका मीनिंग हुआ? अम्ल के साथ है, अम्लीकृत, हिंदी में बोलो तो अम्लीकृत पोटासियम परमैंगनेट। तो ऐसे पूछता है क्या होता है जब अम्लीकृत पोटासियम परमैंगनेट के साथ पोटासियम आयोडाइड का भी क्रिया कराता है, ये पूरा बनता है। ऐसे पूछता है घुमा घुमा के, क्वेश्चन में देखो मिल जाएगा तुमको ऐसे। ठीक है, तो और एक लास्ट रिएक्शन इसका लिख लो। कल आपका एफ ब्लॉक शुरू कर देंगे, एफ ब्लॉक। हाँ, कल फिर क्लास होगा, ठीक है, कल परसों तक क्लास होगा तुम लोग। हाँ, परसों ही चैप्टर कंप्लीट कर देगा। संडे को सुबह पढ़ लो, क्या है, पढ़ लो संडे को सुबह, हमको कोई दिक्कत नहीं, डेली पढ़ सकते हैं। कल सुबह नहीं पढ़ो, हो सकता है हम मनिहारी चले जाए। हाँ, संडे को सुबह में आ जाओ। उतर गया क्या? और एक रिएक्शन लिखो, फेरस आयन, यहाँ भी फेरस को फेरिक में बना पाओगे? बना तो जल्दी से फटाफट। फेरस को किससे बदलोगे? फेरिक आयन। अच्छा, फेरस को फेरिक गोली मारो, पहले इसको बनाओ। दूसरा नंबर, नया चीज, वो तो बना ही दोगे फेरस वाला, कोई बड़का चीज नहीं। ये बनाओ ऑक्जेलेट आयन। ऑक्जेलेट आयन का सूत्र याद है? C2O4 2-। पहला कौन नंबर था? एक नंबर। ऑक्सीडेशन ऑफ क्या? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्जेलेट आयन का CO2 में ऑक्सीकरण, CO2 में ऑक्सीडेशन। बना पाओगे क्या इसको? इंग्लिश में यदि लिखोगे तो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्जेलेट आयन, ऑक्जेलेट आयन का सूत्र याद कर लो, C2O4 2- इनटू क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्जेलेट आयन को किसमें ऑक्सीडाइज करना है? CO2 में। कैसे होगा बनाओ? ऑक्जेलेट आयन का CO2 में ऑक्सीडेशन। जिसमें सुपर डुपर कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट पूछा गया है, पूछ भी सकता है। हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन सेट होता है, इसलिए मत सोचना है फालतू है नहीं पढ़ा, जो समझ लो फालतू है वही आएगा एग्जाम। अब पहले मंत्र लिखो, क्या था मंत्र बताओ? MnO4- प्लस क्या? 4 8H प्लस था ना, प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद Mn2 प्लस 4H2, ये ना मंत्र था। अब इसको एक साइड लिखो और इसको उधर लिखो, तो लिखो यहाँ पर अब C2O4 2- को बदलना है किसमें बच्चों? CO2 में।
अब देखो क्या खेला होगा यहाँ पर, देखो बना पाओगे आप? पहले देखो तब उतारो। कार्बन 2 बार है, वहाँ कितने बार है? यहाँ 2 बार लगा दो। ऑक्सीजन 4, यहाँ भी 4। ऑक्सीजन बराबर 2 चार्ज है, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। अब क्या करोगे बताओ? इधर 5, इधर 2, 5 से गुना, इसको 2 से गुना, कट गया। अब क्या हो गया? 2MnO4 माइनस, प्लस क्या करोगे? परेशान, प्लस 16H प्लस, प्लस क्या? 5C2O4 माइनस। उसके बाद बताओ 2Mn2 प्लस। उसके बाद बताओ 8H2O प्लस। उसके बाद बताओ 5CO2 और 5 गुनी 10 हो जाएगा। तो ऑक्जेलेट आयन को किसने ऑक्सीडाइज कर दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका मॉलिक्यूलर रिएक्शन लिख सकते हो। पर मैग्नेट को क्या लोगे? KMnO4, और H प्लस कहाँ से लोगे? H2SO4 से ले लो। और ऑक्जेलेट आयन H2C2O4, इसका नाम ऑक्जेलिक एसिड होता है। ऑक्जेलेट आयन से ऑक्जेलिक एसिड, इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड नाम है। लिख लो H2C2O4। अब इधर क्या बनेगा बताइए आप लोग? Yes. बनाया तुम लोग? बनाया 2MnO4। अरे कहाँ चल गया? बनाए क्या? या क्या क्या बनेगा बोलो?
यहाँ बनेगा MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। बस हो गया, कहानी खत्म। बैलेंस कर लेना तुम लोग, कोई बात नहीं, बैलेंस कर लेना, ठीक है। चलो अगला, यहीं तक रहने दो आज क्या। तो आपको याद रखना है ऑक्जेलिक एसिड का ऑक्सीडेशन जब पोटासियम परमैंगनेट द्वारा होगा तो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ऑक्जेलिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देता है। और तुम लोग होमवर्क बना करके लाना, लिख लो तो, होमवर्क बना करके लाना। दूसरा नंबर है, तीसरा होमवर्क क्या है, होमवर्क है SO3 माइनस को क्या कहते हैं बताओ, सल्फाइड। भूल गया क्या, सल्फाइड का सल्फेट में, हटाओ ये नहीं पूछता है, बोली बात इसको, जो पूछता है वही लिखो, C2O3 माइनस IH2, इसका नाम है थायोसल्फाइड, थायोसल्फाइड आयन, थायोसल्फेट आयन। H2O3 माइनस थायोसल्फेट बोलते हैं आयन का, H2O3 का सल्फेट में ऑक्सीडेशन, सल्फेट आयन। SO4 माइनस को जानते ही हो सब, ये होमवर्क रहा, इसको बना करके लाना, ठीक है। थायोसल्फेट आयन का किसमें ऑक्सीडेशन, बोलो बोलो, थायोसल्फेट टू सोडियम सल्फेट, ठीक है, हो गया। क्या बोल रहा है तुम, कौन घन चक्कर में पड़ गया वो, ये 2 है तो 2 के बाद 3 है ना होगा। और ये आउट ऑफ कंट्रोल है, आउट ऑफ कंट्रोल चले गया वो। ऑक्सीडाइजिंग पर 2 नंबर में 3 पॉइंट पर है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में 2 नंबर था ना, इसमें 3 पॉइंट पर है। और इफेक्ट ऑफ हीट 1 नंबर में पड़े, नंबर नहीं भी लिखो तो कोई फर्क, नंबर से क्या लगाना है, नंबर से तो सीरियल पढ़ा रहे इसलिए नंबर लिखे। होमवर्क इसको बना दोगे ना, थायोसल्फेट को किससे बदलना है, सल्फेट में, समझ गए। और एक भी लिख लो, होमवर्क खत्म, आप घर में बना लो। 14 लास्ट लिख लो, H2S क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड नाम है ना, तो यहाँ H2 माइनस भी लिख सकते हो, सल्फाइड आयन, ठीक है, का सल्फर में ऑक्सीडेशन, सल्फर में ऑक्सीडेशन। ये दोनों होमवर्क रहा तुम लोगों का, ठीक है बच्चा, बना करके लाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये शायद पूछा है, ये सुपर डुपर दोनों। तो डी ब्लॉक खत्म हो गया। अच्छा, पोटासियम परमैंगनेट का यूज लिख लो, ये होमवर्क रहा तुम लोगों का, यूज लिखो तब ना खत्म होगा। इसका यूज लिखो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये बात समझ में नहीं आएगा, याद कर लो दूसरा बात। वॉल्यूमेट्रिक है ना, हम लोग के टाइम में था एक चैप्टर, यही है ना, हम लोग के टाइम में था, अब तुम लोग में नहीं है। इसको टाइट्रेशन भी कहा जाता है, मतलब इसके हेल्प से किसी दूसरे कंपाउंड का प्रेजेंट का पता चलता है, किसी दूसरे कंपाउंड का प्रेजेंस का पता चलता है KMnO4 के उपस्थिति से। दूसरा है विरंजी कारक, विरंजक के रूप में, विरंजी कारक के रूप में। विरंजी कारक में समझे,
रूप में ब्लीचिंग एज ए ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट मैंने क्या, रंग उड़ाने में, कहीं धाग धब्बा लग गया, कहीं कलर लग गया, उसको उड़ाने में इसका यूज करते हैं। तीसरा, ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ही, ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में, मैंने एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। विवरणजी कारक एज ब्लीचिंग, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो यह 3 यूज याद कर लेना काफी है, ठीक है। और लाल दवा के रूप में लिख लो चौथा, लाल दवा के रूप में, पोटासियम परमैंगनेट बैंगनी कलर का होता है ना, तो इसका यूज जैसे कुआं, पहले जमाने में कुआं का पानी आदमी पीता था ना, कुआं का पानी गंदा ना हो, उसमें इन्फेक्शन ना हो, लाल यह मिला करके उसको साफ किया जाता था, इसको मिलाने से पानी साफ हो जाता था। तो लाल दवा के रूप में इसका यूज, मैंने लाल दवा का यूज है एंटी डिसइंफेक्टेंट्स हो गया, बैक्टीरियोसाइडल बोल सकते हो, इंसेक्टिसाइडल बोल सकते हो, हर्बिसाइडल, बहुत सारे सूक्ष्म जीवों को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में इसका यूज किया जाता है, समझ गए। ये सब आपका यूज हो गया। अब हम लोग अगला क्लास जो पढ़ेंगे बच्चा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का पढ़ेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। जाइए, हाँ उसी का पूछता ही है, खाली ऑब्जेक्टिव पर याद रखो कहाँ से कहाँ तक, सेकेंड थर्ड फोर्थ है ना, और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से ही सारा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जाओ, हाँ